तो गौ माता की जो मतलब गौ रक्षकों और गौ तस्करों के लगाम लगाने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए क्या कुछ देखिए, करना है? हाँ, ऐसा है कि मैं तो लगातार, आप लोगों को पता है कि 15-20 वर्षों से गौ रक्षा का कार्य कर रहा हूँ। और ये एक विशेष अभियान है पूरे देश में। जो विधर्मियों को, जो गौ स्लॉटर हाउसेज अवैध चलाते हैं, देश से अपनी गौ माता को बाहर भेजते हैं, उनके लिए लगाम लगाने का समय है। और दोनों चीज़ें हैं, ये हम लोग जो दे रहे हैं शांतिपूर्वक जा रहा है, कोई उग्र नहीं है। अगर सरकारें नहीं मानी तो सारे सनातनी हिंदू रोड पर होंगे और बाध्य करवाएंगे कि गौ माता को पूरे भारत में गौ वध पर रोक लगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाएगा। ये हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। लेकिन गुरुदेव भगवान लोगों का कहना है कि ये शांतिपूर्वक पहुंचाना है। इसलिए देश के दीदी लोग देखिए, पूरे दिन टहल करके, इधर दिखाइए, रात दिन घूम करके पूरे देश को जागृत कर रहे हैं। गुरुदेव लोग रात दिन जग रहे हैं। तो हम लोगों का भी, मीडिया का भी अहम रोल है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें कि आने वाले 27 तारीख को ही पूरे भारत में, जैसे ही हम लोगों के पत्र पहुँचे पूरे भारत में, जो अभियान चल रहा गौ आह्वान सुरक्षा अभियान, गौ सम्मान अभियान, उसके तहत तत्काल रोक लगनी चाहिए 27 को, नहीं तो उसके आगे और क्या होगा संत विचार करेंगे। जिस तरीके से गौ रक्षा की बात होती है और लगातार आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो तमाम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही हैं कि गौशाला में तमाम गाय भूख से भी मर जा रही हैं। और राजधानी लखनऊ के सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि कूड़े में जो है गाय माता खड़ी होकर के गंदगी सामानों को जो है यूज कर रही है। इन सब चीज़ों पर जो है क्या कुछ विचार विमर्श आप लोग करेंगे कि ताकि साफ सफाई उनके समक्ष पेश किया जाए? ऐसा है कि ये अभियान जो चल रहा है, ये जिस दिन हम लोग 27 को पूरा कर ले गए और करेंगे, कन्हैया की कृपा है, बांके बिहारी की कृपा है, गौ पालक जितना भी देश का है और जुड़ेगा। और 27 के बाद कोई भी गौ माता सड़क पर विचलित नहीं होंगी और विचलित नहीं हो, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हिंदू और मुस्लिम जो भी हैं वो सभी लोग जुड़ करके गौ माता को बचाने का कार्य करें। थैंक यू। जय गौ माता की। उपस्थित हैं गौ माता की रक्षा को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान एक ऐसा अवसर है जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से, सभी संतों की कृपा से और भगवान की कृपा से इस अभियान में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अभियान में है कि 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, अधिक संख्या में सिग्नेचर के साथ और अधिक संख्या के साथ में। अगर सरकार ने इसमें गौ माता के लिए जो मांगे हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ माता के लिए कानून बने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। राष्ट्रमाता का दर्जा देने में अगर सरकार को कुछ दिक्कत है या उनको कुछ संशय है तो वो राष्ट्रमाता को राष्ट्र आराध्य का दर्जा दे या राष्ट्र देवता का दर्जा दे, पर हमारी भगवती गौ माता को कोई ना कोई सम्मानित पद तो मिलना चाहिए। ये 3 मांगे हमारी सरकार से हैं। बाकी अगर 27 अप्रैल को सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें, तो 27 जुलाई को जिले पर दिया जाएगा। अगर जिले पर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो फिर 27 अक्टूबर को राजधानी पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। फिर अगर सरकार इसमें भी कुछ नहीं करती है तो दिल्ली पे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना की जाएगी, सरकार से चिट्ठियाँ लिखकर प्रार्थना की जाएगी। अगर सरकार भी उसमें कुछ ध्यान नहीं देगी, फिर भी सुनाई नहीं करेगी, तो 6 महीने तक लगातार चिट्ठियाँ लिखकर सरकार से प्रार्थना की जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से। फिर भी अगर सरकार सुनाई नहीं करेगी तो फिर सभी साधु संत, सभी गोभक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार अच्छी है कि आमरण अनशन तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब राम जी का मंदिर बना था तो देश के हर कोने से आवाज़ उठी थी, तो सरकार ने स्वीकार कर लिया, राम मंदिर बन गया। ऐसे हमें विश्वास है कि देश के हर कोने से इस अभियान के माध्यम से आवाज़ उठ रही है गौ माता की सेवा के लिए। तो हमें विश्वास है कि 27 अप्रैल को ही सरकार कुछ ना कुछ गौ माता के लिए अच्छा करेगी। जय गौ माता जी। तो वही बताएं कि आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपको पता है, मैं संदीप दुबे, श्री राम गौशाला, यही राजा जी। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है ये पूरे भारत में है। ये संतों की पीड़ा है और
संतों की पीड़ा एक विनम्रता का स्वरूप लेकर के सारी तहसीलों में पूरे भारतवर्ष में 27 अप्रैल को हम लोग हस्ताक्षर अभियान के नाम से सारे हस्ताक्षर पत्रिका है, दीदी दिखाइए पत्रिका, हम लोग हस्ताक्षर करवा रहे हैं तहसील स्तर पे सारी तहसीलों में जा कर के एसडीएम साहब को एक ये हस्ताक्षर अभियान की पत्रिका भेंट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। इसकी रूपरेखा ये है कि हम लोग ये आप देखेंगे पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदू, जैसे अभी आदरणीय देवेंद्र भैया बता रहे थे आपको, आप देख रहे हैं इस पर हस्ताक्षर है, मोबाइल नंबर है, नाम है, इसको अंकित करवा कर एक बड़ी संख्या में ये सारा जितना भी गो सेवक जितना भी है, इतना हताश इतना उदास है, सारे संत जो है वो इस समय पीड़ित है गौ माता को लेकर। एक ही प्रयास है गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान, 3 प्रकल्प को लेकर के सारे संत लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग एक गिलहरी की भूमिका में लखनऊ में प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार के द्वारा से आप लोगों को सुरक्षा का भी मुहैया करवाया जा रहा है या सरकार का पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ, सारा आप देख रहे हैं आदरणीय हमारे देवेंद्र भैया, सारे लोग सहयोग, इतना अच्छा वातावरण निर्माण हुआ है। हर व्यक्ति की, हर भक्त की, हर सनातनी की इच्छा है कि गौ माता राष्ट्र माता बने। बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान पे लोग आगे आ रहे हैं। हम लोग पहले एक सदर तहसील में श्रीराम गौशाला से आप लोगों के माध्यम से सारे पत्रकार भाइयों को बता दें, आदरणीय देवेंद्र भैया, पूज्य महंत जी, दीदी राधा गोपाल जी, हम लोग पहले गौ माता का पूजन करेंगे सुबह, उसके बाद तहसील के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो पूरे देश को एक बात कहना चाहेंगे कि ये पहला ऐसा अवसर मिला है जो हमारे देश में शहीद हो चुके हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुख्य भूमिका रही मंगल पांडे जी की। उन्होंने ये उद्देश्य क्यों चुना कि इस देश को आज़ाद कराना है, क्योंकि कारतूस में गौ माता की चर्बी लगी। तो आज़ादी दिलाने का जो मुख्य कारण रही वह हमारी पूज्या गौ माता हैं। तो देश के समस्त नागरिक से कहेंगे, स्वतंत्रता दिवस में आप झंडा लेकर के जो झंडा रोहण करते हैं उससे उनको श्रद्धांजलि मिलने वाली नहीं है। इस देश में अगर पूज्या गौ माता संरक्षित रहेंगी, पूज्या गौ माता सुरक्षित रहेंगी, तभी आप अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आपके सामने यह मार्ग आया है, पूज्य संतों ने यह मार्ग दिया है, इस पर आप चल करके, उस मार्ग पर आप चल करके अपने वीरों को वह श्रद्धांजलि दीजिए। यह पहला ऐसा अवसर है, आप उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगर आज आप इस मार्ग पर नहीं आए तो दोबारा आपको यह अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। जय गौ माता।